नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप किया है। 3 T20 मैचों की श्रृंखला में भारत 3-0 से जीता है। कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन? इस पूरी श्रृंखला में जो बड़े खिलाड़ी थे उनको आराम दिया गया था। रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही T20 से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। इस श्रृंखला में बुमराह भी नहीं खेले। इसके अलावा भी जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको आराम दिया गया था। जो गौतम गंभीर हैं हेड कोच के तौर पर, उनका पहला दौरा था, और जो कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं जो रेगुलर अब कप्तान T20 के रहेंगे, उनका भी ये पहला दौरा था। हम पूरे जो दौरा है उस पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर लक्ष्मण चौरसिया। लक्ष्मण, जो तीसरा मैच है उसमें तो मामला गंभीर हो ही गया था। 12 गेंदों में 9 रन चाहिए था और जो मैच जिताया वो हमारे पार्ट टाइम बॉलर्स ने जिताया। क्या कहेंगे कल के मैच पर? देखिए राशिद जी, गौतम गंभीर का ये पहला T20 सीरीज था एज अ हेड कोच जी। उनको स्माइल करते लोग बहुत कम ही देखते हैं। बिल्कुल। एक तब देखा था जब IPL का फाइनल जीते थे, और एक अब देखा है जब सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ये मैच जिताया है। सूर्य कुमार यादव ने जब आखिरी ओवर डालने आए थे, उसके पहले सिराज को दिया गया था मौका कि सिराज को बॉलिंग कराई जाए, लेकिन फिर सूर्या ने खुद वो जिम्मेदारी अपनी ऊपर ली, क्योंकि वो उस पिच में उस टाइम पे स्पिनर बॉलर ज्यादा मददगार साबित हो रहे थे। इस वजह से सूर्या कहते हैं मैं खुद डालूंगा। और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो सबने देखा, कैसे श्रीलंकाई बल्लेबाज धराशायी हो गए स्पिनर्स के सामने। और लास्ट ओवर में टर्निंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो वो 16वां ओवर था टर्निंग पॉइंट। उस टाइम पे राशिद जी, श्रीलंका को जीत के लिए महज 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे। ये वैसा ही हो गया जैसा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था जी। अब 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे। 16वां ओवर डालने आए थे रवि बिश्नोई जी। उन्होंने उस ओवर में वनिंदु हसरंगा का विकेट लिया था। उसके बाद 7वां ओवर जो डाला था वो वाशिंगटन सुंदर ने डाला था। उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट लिए उसमें। फिर उसके बाद आए थे खलील अहमद। उन्होंने थोड़ा सा निराश किया इंडियन फैंस को, और धड़कने उन्होंने बढ़वा दी थी, क्योंकि उन्होंने वाइड का पंजा खोल दिया था अपने ओवर में जी। उसके बाद फिर रिंकू सिंह को बॉलिंग दी गई। उन्होंने उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, 2 विकेट निकाले, 2 बहुत महत्वपूर्ण विकेट निकाले उस ओवर में। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 20वां ओवर डाला, उसमें उन्होंने 2 विकेट लिए, 1 रन आउट मिस किया था जी। आपको भी अगर शायद याद हो जी। तो स्टेट पे मारा था। हाँ, उन्होंने सीधा संजू सैमसन के तरफ बॉल फेंक दी। अगर वो वहीं पे मार देते तो वो मैच इंडिया जीत जाता, क्योंकि स्ट्राइक भी चेंज हो जाती। फिर लास्ट बॉल में 3 रन चाहिए होते और वो 2 रन भी दौड़ते तो भी इंडिया मैच जीत जाती। हालांकि सुपर ओवर में तो सब भला जी। लक्ष्मण, आपने संजू सैमसन का नाम लिया है। मैं सवाल भी मेरा अगला वही है। बहुत सवाल खड़े होंगे और हो रहे हैं। 2 मैचों में मौका मिला, अपना खाता भी नहीं खोल पाए संजू सैमसन जी। इसके बाद जो रिंकू सिंह है उनका प्रदर्शन कैसा रहा? शिवम दुबे को भी मौका मिला, उनका प्रदर्शन कैसा रहा? ओवरऑल जो जिनको मौके नहीं मिल रहे थे इस सीरीज में, उनको टीम इंडिया में मौका मिला, लेकिन बहुत भुना नहीं पाए मौके। क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस पूरी सीरीज की बात की जाए तो जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं वो मेरे हिसाब से श्रीलंकाई बल्लेबाज थे। भले उनने सीरीज नहीं जीती, लेकिन उनके बल्लेबाजी का जो प्रदर्शन था, टॉप 3 जो बल्लेबाज थे उनके, पिथुम निसांका हो गए, कुशल मेंडिस हो गए, कुशल परेरा हो गए, इन 3 बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा दिया है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सुमन गिल ने अच्छा परफॉर्म किया है। पहले T20 मैच में भी उन्होंने 40 रन बनाए थे, और अभी तीसरे T20 में भी उन्होंने 39 रन की अच्छी सदी हुई पारी खेली थी। एक सामने वो खड़े हुए थे, दूसरे छोर से पूरे विकेट्स गिरते जा रहे थे। इस वजह से सुमन गिल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यशस्वी जायसवाल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उनका स्ट्राइक रेट 177 के अराउंड था। बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव तो हमेशा ही T20 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए उनको नंबर 1 बल्लेबाज भी बोला जाता है। 360 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है उनको। उनका प्रदर्शन भी लाजवाब रहा है, और आखिरी मैच में तो बॉलिंग करके भी उनने दिखा दिया कि भाई मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मौका पड़ने पर बॉलिंग भी कर सकते हैं। उनके अलावा अगर संजू सैमसन की बात की जाए, जो कि आपका सवाल था, संजू सैमसन को मौका मिल रहे हैं,
लेकिन इंटरनेशनल में पता नहीं वो अपने मौकों को भुना नहीं पा रहे हैं। जितनी बार भी उनको मौका मिला है, हालांकि ऐसा नहीं कि हमेशा उन्होंने बेकार ही प्रदर्शन किया है। अभी जो लास्ट ओडीआई मैच की अगर बात की जाए तो जो लास्ट ओडीआई उन्होंने खेला तो उसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। और अभी टी20 की बात की जाए तो टी20 वर्ल्ड कप में भी उनको सेलेक्ट किया गया था, उनके आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर सेलेक्ट किया गया था, बट ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस थे, इस वजह से उनको पूरे टी20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला। अभी मौका मिला तो वो भुना नहीं पाए। अब फिर मान लो अगली सीरीज पे उनको ड्रॉप कर दिया जाता है तो फिर इस पे भी सवाल खड़े होंगे कि यार संजू सैमसन को मौका नहीं मिल रहा है। तो इसमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, उनके फैंस होते हैं। की जगह संजू सैमसन की जगह केएल राहुल को दी जा सकती है, उनको मौका मिले तो शायद वो ज्यादा एक्सपीरियंस हैं और बेहतर खेल सकते हैं। मुझे जो लगता है राशिद जी, केएल राहुल को इसलिए मौका नहीं मिल रहा है टी20 में क्योंकि वो एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। नीचे वो ओडीआईज में खेलते हैं नो डाउट, बट टी20 में वो एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। और टॉप ऑर्डर में इंडिया के पास बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज है जिनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, एवरेज भी अच्छा है और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। सुमन गिल को देख लीजिए, यशस्वी जायसवाल को देख लीजिए, अभी रोहित शर्मा स्वयं थे बट अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। अब उनके अलावा अभी एक और बल्लेबाज सामने आ रहा है जिसको इस सीरीज में मौका भी नहीं मिला था, वो है अभिषेक शर्मा। उन्होंने दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। इस वजह से शायद केएल राहुल को ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं। अब हो सकता है कि आगे मिल जाए क्योंकि संजू सैमसन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं। अच्छा, मैं शिवम दुबे की भी बात करूंगा। शिवम दुबे जो मीडियम पेस बॉलर हैं और अच्छे बल्लेबाज हैं, मतलब एक ऑलराउंडर की तरह वो टीम में खेलते हैं। हमने आईपीएल में देखा उनको बॉलिंग के मौके नहीं मिले, वहां समझा जा सकता था कि जो एक एक्स्ट्रा प्लेयर की इम्पैक्ट प्लेयर का जो नियम था उसके वजह से उनको वहां ऑलराउंडर की गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन टीम इंडिया में अगर हम बात करें, यहाँ पर भी जो मौका मिले, जब उनको मौका दिया गया, लेकिन बॉलिंग नहीं कराई उनसे। क्यों नहीं करा रहे हैं भाई? अगर बेहतर वो बॉलर हैं और अच्छा परफॉर्म हमने उनको करते हुए देखा है, फिर भी उनको बॉलिंग क्यों नहीं करवाई जा रही? देखिए राशिद जी, अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है वो तीसरे टी20 में ही केवल उनको मौका मिला है। पहले 2 टी20 में उनको मौका नहीं मिला है। तो तीसरे टी20 में उनको जब मौका मिला है, बॉलिंग उनसे करा सकते थे, लेकिन उनके दिक्कत ये है कि वो एक मीडियम पेसर है और मीडियम पेसर से इसलिए बॉल नहीं कराई गई क्योंकि वो पिच स्पिन के लिए ज्यादा अच्छी थी। इसलिए पार्ट टाइम स्पिनर्स को उन्होंने बॉलिंग दे दी, लेकिन शिवम दुबे को बॉलिंग नहीं दी, मोहम्मद सिराज को बॉलिंग नहीं दी। राशिद जी आप ये सोचिए। तो इस हिसाब से उनको इस सीरीज में अभी मौका भी नहीं मिला ज्यादा और बॉलिंग लास्ट मैच में इसीलिए नहीं दी गई। इसके पहले जब जिम्बाब्वे दौरे में गई थी भारत, तब भी शिवम दुबे खेल रहे थे, लेकिन उस टाइम पे उनको मौका भी मिला था, बल्लेबाजी भी मिली थी और गेंदबाजी भी मिली थी, लेकिन उस टाइम पे उनका गेंदबाजी का प्रदर्शन उतना खास रहा नहीं था, रन लीक कर रहे थे। इस वजह से हो सकता है कि गंभीर ने सोचा होगा या सूर्य कुमार यादव ने सोचा होगा कि उनको अभी इस मैच में बॉलिंग नहीं दी जाएगी क्योंकि अपने पास स्पिनर्स पर्याप्त मौजूद थे टीम में। 2 अगस्त से वनडे सीरीज शुरू हो रही है, उसकी तैयारियां कैसी हैं और कौन से नए खिलाड़ी वहां देखने को मिलेंगे? अगर ओडीआई की बात करें तो जो ओडीआई सीरीज का पहला मैच होने जा रहा है वो प्रेमदासा स्टेडियम में होने जा रहा है, कोलंबो में। कोलंबो में भारत के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं और अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो भारत ने अब तक श्रीलंका के खिलाफ 99 जीत दर्ज की हैं और श्रीलंका ने 57 जीत दर्ज की हैं भारत के खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ा मौका भी हो सकता है एज अ टीम यूनिट, क्योंकि 99 जीत दर्ज करना किसी एक टीम के खिलाफ और फिर 100वीं जीत दर्ज करना एक बहुत बड़ी बात होगी। और प्रेमदासा स्टेडियम की अगर बात की जाए तो वहाँ की भी पिच स्पिन के लिए ज़्यादा मददगार होती है। वहाँ की पिच में भी हल्के हल्के से क्रैक्स नजर आते हैं, जिस वजह से बॉल का जो बिहेवियर है वो समझ में नहीं आता है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी क्योंकि क्रैक्स से कितना जंप होगा वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को मदद मिलेगी और लास्ट में बल्लेबाजी के अनुकूल हो जाती है। प्रेमदासा स्टेडियम में एक बात और कही जाती है राशिद जी, वो ये है कि पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा अच्छा डिसीजन माना जाता है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करके अगर आपने टारगेट अच्छा सेट कर दिया तो उस पिच में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहां पे रिकॉर्ड्स भी ऐसे हैं कि पहले जिसने बल्लेबाजी करी है उसमें 70% मैचेस जो हैं वो पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए। लक्ष्मण, प्लेयर्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे टीम इंडिया के लिए? प्लेयर्स की बात की जाए राशिद जी तो प्लेयर्स रोहित शर्मा ओपनिंग करते नजर आएंगे सुमन गिल के साथ जी। 1 डाउन पे विराट कोहली खेलेंगे जी। 2 डाउन पे अपने श्रेयस अय्यर रहेंगे जी। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 4 नंबर पे जी। उसके बाद 5वें नंबर पे मैं देख रहा हूँ केएल राहुल को जी।
6वें नंबर पे हार्दिक पांड्या भी है नहीं, तो उनकी जगह मैं शिवम दुबे को देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक मीडियम पेसर का ऑप्शन देते हैं, लास्ट में फिनिशिंग टच भी देते हैं। जी। वो हो गए। उनके बाद आएंगे अक्षर पटेल हो जाएंगे। अक्षर पटेल के बाद एक और स्पिनर का मौका बन सकता है जो कि वाशिंगटन सुंदर है, वो भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। या फिर हो सकता है कि उनकी जगह रियान पराग को भी मौका मिल जाए, क्योंकि वो एक प्रॉपर बैट्समैन है और स्पिन आपको दे सकते हैं पार्ट टाइम बॉलर के रूप में। अगर 4 से 5 ओवर आपको निकालने हैं तो वो आराम से इजीली दे सकते हैं। उसके अलावा बॉलर्स की बात की जाए, कुलदीप यादव आएंगे जी। कुलदीप यादव, हाँ, वनडे में कुलदीप यादव को मौका मिला है और शायद इसलिए भी दिया गया है क्योंकि आगे आने वाले 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है जी। और कुलदीप यादव रहेंगे। उसके बाद आ जाएंगे सिराज के बाद आ जाएंगे अर्शदीप सिंह जी। ये कुछ प्लेयर्स थे तो जो ओडीआई में खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपना एक्सपर्ट कमेंट हमारे साथ साझा करने के लिए लक्ष्मण। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वनडे सीरीज जब शुरू होगी, पहला मैच होगा, तब हम फिर से तमाम उन मैच के रिजल्ट्स और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे और गौतम गंभीर और नए जो प्लेयर शामिल होंगे उन पर भी बात होगी। बहरहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।